खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम पुरफजल और जलाली नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी सलामती चाहती हूँ। नाजरीन, ज़बूर नवीस ज़बूर 108 उसकी पहली से तीसरी आयत में यूँ फरमाते हैं, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊँगा और दिल से मदह सराई करूँगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूँगा। ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूँगा और उम्मतों में तेरी मदह सराई करूँगा। आइए नाजरीन, हम भी खुदावंद की मदह सराई करें। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम मिसरूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। आइए सुनते हैं। नाजरीन, आपने गीत के वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी।
अब मैं आपकी मुलाकात अंकल डेविड और पिंकी से कराती हूँ, जिनके वसीला से हम आज की कहानी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। नाज़रीन, पिंकी और अंकल डेविड आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि आज की कहानी के वसीला से आप खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखें और खूब बरकत पाएं। अंकल डेविड, हमारी आज की कहानी है कौन सी? अरे पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है जलावतनी और वापसी। ये जलावतनी क्या है अंकल डेविड? पिंकी बेटा, कोई सीना पर खुदा ने बनी इस्राएल के साथ जो अहद बांधा था, वो उस पर कायम ना रहे। ओहो, अच्छा, जब वो अहद पर कायम ना रहे तो फिर खुदा ने क्या किया? अरे बेटा जी, फिर खुदा ने अपने अंबिया को भेजा ताकि बनी इस्राएल तौबा करे, लेकिन जब उन्होंने खुदा की आवाज को ना सुना, तब खुदा ताला ने उन्हें तबाह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। ओहो, अंकल डेविड, इतना बुरा काम किया था उन्होंने? अरे पिंकी बेटा, खुदा ने उनको उनकी इस नाफरमानी की बहुत बड़ी सजा दी। अच्छा, लेकिन आपने जलावतनी के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे बेटा, वही तो बताने जा रहा हूँ। तो फिर बताइए ना। पिंकी बेटा, इस्राएलियों की तबाही और बर्बादी के बाद खुदा ताला ने बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर को भेजा। अच्छा, बनी इस्राएल की रिहाई के लिए? अरे पिंकी बेटा, नहीं, रिहाई के लिए नहीं, बल्कि बनी यहूदा पर दोबारा हमला करने के लिए भेजा। ओहो, अच्छा, फिर? अरे बेटा जी, फिर नबूकदनेस्सर बादशाह ने यहूदा के बादशाह के बेटों को उसकी आंखों के सामने कत्ल करवा दिया और खुद उसे भी अंधा करवा कर कैद खाना में डाल दिया। हाय अंकल डेविड, ऐसा जुल्म किया उन पर? हाँ जी, और फिर वो यहूदा के तमाम लोगों को बाबल असील करके ले गया। और पिंकी बेटा, यही जलावतनी का
जलावतनी और वापसी। बनी इस्राएल और बनी यहूदा दोनों ने खुदा की नाफरमानी की। उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया जो खुदा ताला ने कोहे सीना पर उनके साथ बांधा था। खुदा ताला ने अपने अंबिया किराम के वसीले उन्हें खबरदार किया कि वो तौबा करके उसकी तरफ फिर रुजू लाएं। लेकिन उन्होंने खुदा की आवाज सुनने से इनकार कर दिया। तब खुदा ताला ने उन्हें तबाह बर्बाद होने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। बनी इस्राएल को असूर के बेरहम और ताकतवर बादशाह ने तबाह कर दिया। असूरियों ने बनी इस्राएल के बहुत से लोगों को मार डाला, उनकी कीमती अशिया लूट ली और मुल्क के बेशतर हिस्सों को जला डाला। बनी इस्राएल के रहनुमाओं, हुनरमंदों और दौलतमंदों को इकट्ठा करके उन्हें असूर ले गए। वो गुरबा जो मारे नहीं गए थे इस्राएल में रह गए। तब असूरी गैर अक़वाम के लोगों को बसाने के लिए इस्राएल में ले आए। गैर अक़वाम के लोगों ने तबाहशुदा शहरों को दोबारा तामीर किया और बनी इस्राएल के लोगों के साथ शादियां की। इन्हीं की नस्ल सामरी कहलाई। बनी यहूदा ने देखा कि खुदा ने बनी इस्राएल को उसकी नाफरमानी की सजा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रविशों को ना बदला और किनानियों के बुतों की परस्तिश करते रहे। खुदा ताला ने अपने अंबिया किराम के वसीले उन्हें खबरदार किया, लेकिन उन्होंने खुदा की आवाज को ना सुना। बनी इस्राएल की तबाही के 100 साल बाद खुदा ने बाबल के बादशाह नबूकदनजर को यहूदा पर हमला करने के लिए भेजा। बाबल एक ताकतवर सल्तनत थी। यहूदा का बादशाह शाह बाबल का नौकर बनने और हर साल बहुत सारी दौलत देने पर रजामंद हो गया। लेकिन बहुत जल्द यहूदा के लोगों ने बाबल के खिलाफ बगावत कर दी। चुनाचे अहले बाबल ने यहूदा पर हमला कर दिया। उन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा करके हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और तमाम खजाने लूट कर ले गए। यहूदा के बादशाह को बगावत के जुर्म की सजा उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने कत्ल करा कर दी। उसके बाद उसे भी अंधा कर दिया। फिर उसे बाबल के कैद खाना में मरने के लिए डाल दिया। नबूकदनजर और उसकी फौज यहूदा के तमाम लोगों को बाबल ले गई और पीछे गरीब लोगों को फसलों और खेतों की देखभाल करने के लिए छोड़ गए। ये जलावतनी कहलाती है। अगरचे जलावतनी उनके गुनाहों की सजा थी, लेकिन खुदा अपने लोगों और वादों को ना भूला। खुदा ताला ने अपने लोगों पर नजर की और अपने अंबिया की वसीला उनसे हम कलाम हुआ। खुदा ताला ने उनसे वादा किया कि 70 साल के बाद वो वादा की सरजमीन पर वापस लौट जाएंगे। तकरीबन 70 साल के बाद शाह फारस हुरस ने शाह बाबल को शिकस्त दी। अहले फारस नहायत मजबूत लेकिन रहमदिल थे। इस्राएली अब यहूदी कहलाते थे और ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी बाबल में गुजारी। सिर्फ चंद बूढ़े यहूदियों को अपने वतन की याद सताती थी। मुख्तसर ये कि शाह फारस ने बादशाह बनने के बाद वो काम किए जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए थे। उसने हुक्म जारी किया कि अगर कोई यहूदी वापस यहूदा जाना चाहे तो वो जा सकता है, हत्ता कि हैकल की दोबारा तामीर के लिए रुपया पैसा भी दिया। जलावतनी के 70 साल बाद यहूदियों का एक छोटा सा गिरोह वापस यरूशलेम लौट गया। वापस पहुंचकर उन्होंने हैकल और यरूशलेम की दीवार को दोबारा तामीर किया। अगरचे वो अभी तक दूसरों के जेरे असर थे, लेकिन दोबारा वो वादा की सरजमीन पर रहे
और हैकल में खुदा की परस्तिश की। नाज़रीन, आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी और हम दोनों ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसे दिल में रखकर इस पर गौर करते रहेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अंकल डेविड और पिंकी को इजाजत दें। खुदा हाफिज। जी नाजरीन, अंकल डेविड और पिंकी के साथ आपकी ये मुलाकात कैसी रही? यकीनन इनसे आपकी ये मुलाकात आपके लिए बाइसे बरकत हुई होगी। अब हम कैटेकिज्म के वसीला से खुदा का कलाम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि दूसरे हुक्म के मुताबिक कसम खाना खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह है, क्योंकि जब हम खुदा का नाम लेकर झूठ बोलते हैं तो ये उसका नाम बेफ़ायदा लेना है। लोग अपने दिल की बुराइयों को छुपाने के लिए और जादू के इस्तेमाल के लिए खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं, क्योंकि लोग उनकी मदद ढूंढते हैं जो शैतान की ताकत इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए नाज़रीन, डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म की किताब में से खुदा के मुक़द्दस कलाम को सुनें, सीखें और उसके वसीला से बरकत पाएँ। आज का मज़मून है दूसरा हुक्म। कसम खाना कब खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह करना और उसका नाम बेफ़ायदा लेना है। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में सीखते हैं। पहला सलाती 21वां बाब 8वीं आयत से 14वीं आयत। इज़ाबेल ने नबूत को 2 गवाहों के झूठ बोलने से, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी, कत्ल किया। मत्ती 26वां बाब 69 से 75वीं आयत। आयत 74 पर गौर करें, जहां पतरस लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। यह बात 19वां बाब 12वीं आयत। और तू मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। कसम खाना गुनाह है जब हम खुदा का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में सुनते हैं। मत्ती 5वां बाब 33 से 37वीं आयत। हर किस्म की चीजों की कसम खाने के मुतालिक यीशु ने कहा, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। याकूब 5वां बाब 12वीं आयत। सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। गैर ज़रूरी कसम खाना गुनाह है। खुदा का मुक़द्दस कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, आइए देखते हैं। मरकज़ 6वां बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत।
हेरोदीस ने उस लड़की से कसम खाई कि जो कुछ वो मांगेगी वो उसे देगा। कसम खाना उस वक्त गुनाह है जब हम ये नहीं जानते कि हम क्या करने के लिए वादा कर रहे हैं। लोग कैसे खुदा के नाम को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में भी सीखें। यिर्मयाह 14वां बाब 14वीं आयत। अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। मैंने ना उनको भेजा और ना हुक्म दिया और ना उनसे कलाम किया। वो झूठी रोया और झूठा इल्म, गैब और बतालत और अपने दिलों की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। यिर्मयाह 23वां बाब 31वीं आयत। मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है। मत्ती 15वां बाब उसकी 9वीं आयत। वो बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। जब लोग अपनी झूठी तालीमात को छुपाने की कोशिश करते हैं तो वो झूठ बोलने के लिए खुदा के नाम का इस्तेमाल करते हैं। लोग कैसे धोखा देने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में जानें। अमाल 5वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। हननिया और सफीरा ने खुदा के लिए उसकी मोहब्बत में नजराना देने का दिखावा किया। मत्ती 23वां बाब 25 से 28वीं आयत। यीशु ने फकीयों और फरीसियों की रियाकारी को रद्द किया। मत्ती 15वां बाब 7वीं और 8वीं आयत। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज्जत करती है मगर उनका दिल मुझसे दूर है। लोग धोखा देने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने दिलों की बुराई को छुपाते हैं। लोग कैसे जादू के इस्तेमाल से खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में पढ़ें। अमाल 13वां बाब 6 से 12वीं आयत तक। पौलुस ने वाज़ेह किया कि इल्मास जादूगर मकारी और शरारत से भरा हुआ है। इस्तिस्ना 18वां बाब 10 से 12वीं आयत। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो फालगी या शगुन निकालने वाला या अफसूगर या जादूगर या मंत्री या जनात का आशना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नजदीक मकरूह है। मत्ती 7वां बाब 22 और 23वीं आयत। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। लोग जादू करने के लिए खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं क्योंकि वो शैतान की ताकत पर इन्हिसार करते हैं।
आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इसके बारे में जानें। पहला शमूएल 28वां बाब 7 से 25वीं आयत। शाऊल बादशाह ने ऐन दौर की एक औरत जिसका आशना एक जिन था की मदद चाही। एहबार 19वां बाब 31वीं आयत। जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजिस बना दे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। लोग जादू का इस्तेमाल करने के लिए खुदा का नाम बेफ़ायदा लेते हैं क्योंकि वो उन लोगों की मदद ढूंढते हैं जो शैतान की ताकत से काम करते हैं। जी नाज़रीन, दूसरे हुक्म के बारे में आपने खुदा के मुक़द्दस कलाम में से जो कुछ सुना और जो कुछ सीखा है, उसके वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO Box 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।